गुड मॉर्निंग। हम लोग समांतर जो है संधारित्र की धारिता तो पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि अगर समांतर संधारित्र की जो है धारिता के अंतर्गत कोई हम क्या करते हैं, कोई परावैद्युतांक पदार्थ उसके अंतर्गत रख देते हैं, तब उसकी धारिता क्या हो जाती है, उसी की गणना हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको आसानी से आप देख लेंगे और समझ भी लेंगे कि समांतर प्लेट के संधारित्र में धारिता जब प्लेटों के आंशिक रूप से क्या करते हैं, रखते हैं, क्या करेंगे। उसी प्रकार से मानेंगे माना कोई संधारित्र, जिन समांतर संधारित्र जिस पर आवेशित कोई आवेशित जो है प्लेट P1 है, अनावेशित प्लेट P2, ठीक, अनावेशित प्लेट P2, इसको आवेशित कर देते हैं, मान लेते हैं। तब इस पर तथा इस प्लेट का क्षेत्रफल A है, दूसरे भी प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा, ठीक। दोनों प्लेट आपस में क्या है, समान। तथा इस पर आवेशित होने के कारण इस पर प्लस Q चार्ज है। कितना आवेशित होने पर कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज। और दूसरे पर माइनस Q आवेश चार्ज है। दूसरे पर उतना ही प्रेरित माइनस Q आवेश चार्ज समान। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस Q, ठीक। अब इसके अंतर्गत कोई जिनके बीच की दूरी एक मान लेते हैं, जिनके बीच की दूरी D है, और इसके अंतर्गत कोई T मोटाई का T मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख देते हैं, ठीक। तब हम लोग देख चुके हैं कि इस पर पॉजिटिव आवेश, इस पर नेगेटिव आवेश के कारण जो हमको वैद्युत क्षेत्र मिलता है उसको मानते हैं E0, मतलब इस प्लेट के कारण और इस प्लेट के कारण। लेकिन जब परावैद्युतांक पदार्थ रखते हैं तब इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र E जो है इसके विपरीत एक कार्य करता है, जिसको E डैश से विनोद करते हैं, ठीक। हम कह रहे हैं इस पर एक समान रूप से आवेशों का चार्ज है, इस पर एक समान रूप से आवेशों का चार्ज है। तब इस पर पृष्ठ पर अगर जब एक समान रूप से आवेशों का चार्ज होता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। तो इस पर सिग्मा होगा, इस पर माइनस सिग्मा, ठीक। तो हम कहेंगे कि बिना कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखे बिना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी होगी E बराबर उस पर होगा, बिना कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखे बिना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमको प्राप्त होगी वह कितना प्राप्त होगी। उसके पहले वाले कंडीशन में हम देख लेंगे कि हमको सिग्मा कितना मिलेगा। तो सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं Q/A प्राप्त होगा, ठीक, पृष्ठीय आवेश है। अब उसी काल में दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E0 हमको प्राप्त होगा, मतलब बिना कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखे बिना जो हमको दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, E0 इक्वल हो जाएगा क्या, σ/ε0। या इसको लिख सकते हैं Q/ε0 A। समीकरण ये क्या हो गया आपका, 1। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे हमको अगर कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया है, इस पर आवेश जो है, अगर हम कंडीशन मानेंगे कि इस पर आवेश रखने पर जो हमको वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है E डैश बराबर, वह कितना प्राप्त हो रहा है। अगर के परावैद्युतांक पदार्थ में रखा गया है, कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि ये जो पूरा ये जो परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया है उसमें के परावैद्युतांक है,
तब हमको ई डैश का मान जो प्राप्त होगा सिग्मा अपान के इंटू अपसाइलन नॉट, या इसको लिख सकते हैं क्यू अपान अपसाइलन नॉट इंटू ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा के। ये समीकरण हमारा क्या बनेगा, कब जब इन समांतर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखते हैं तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डैश मिलता है सिग्मा अपान के अपसाइलन नॉट क्यू अपान के अपसाइलन नॉट इंटू ए। समीकरण क्या बन गया आपका। अब देखेंगे कि इनके कारण हमको कितना विभव प्राप्त होता है। तो विभव के लिए हम कंडीशन देख चुके हैं कि V बराबर होता है E इंटू डी। अगर प्लेटों के बीच की कुछ दूरी दी गई हो, दो प्लेट है और उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो विभव निकालने का फार्मूला हमको मिल जाएगा V बराबर E इंटू डी। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिना जो है बिना वैद्युत क्षेत्र मतलब कुल अगर विभव हम देखेंगे तो बिना जो है कह सकते हैं कि परावैद्युतांक का जो है वैद्युत क्षेत्र प्लस इसके कारण कुल जो है विभव मतलब परावैद्युतांक पदार्थ रखने के बाद जो है वैद्युत क्षेत्र, तो हमको मिलेगा V बराबर E नॉट इंटू डी। डी नहीं, डी जो बिना मतलब जहाँ पर परावैद्युतांक पदार्थ नहीं है वह है डी नॉट माइनस टी। ठीक, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर भी हो प्लस, क्योंकि इसी में जोड़े हुए इसी के अंदर रखे हुए तो ये खाली स्थान का हम निकालना है विभव, और इस पर विभव कितना हो गया, तो वहाँ पे विभव हो गया हमारा ई डैश इंटू टी। अब वैल्यू रख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ई नॉट तथा ई डैश का मान रखने पर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट इंटू हो जाएगा, नहीं ये वैल्यू रख दें, हो जाएगा क्यू अपान अपसाइलन नॉट इंटू ए इंटू डी माइनस टी प्लस इधर वैल्यू हमको प्राप्त होगा क्यू अपान के अपसाइलन नॉट इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा टी। आगे वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त जो हो रहा है V का मान दोनों में देख रहे हैं क्यों है, तो कुछ पद है जो कॉमन ले ले रहे हैं, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा V बराबर प्राप्त होगा Q अपान अपसाइलन नॉट इंटू ए, कोष्टक में कह सकते हैं कि d माइनस टी प्लस टी अपान के, टी अपान के इंटू यहाँ पे अपसाइलन नॉट कॉमन हो गया है, यहाँ पे के कॉमन हो गया, यहाँ डी माइनस टी। अब क्या करते हैं इनके बीच जो हमको क्या निकालना है धारिता निकालनी है, तो धारिता के लिए हम जानते हैं C बराबर फार्मूला होता है क्या, C बराबर होता है Q अपान B। अब यही B के स्थान पे ये वैल्यू ला के रख लेंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा हमारा C बराबर Q अपान Q V का मान अपान अपसाइलन नॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपान के। क्या होगा Q से Q आपका कैंसिल हो गया, ये पद ऊपर जाएगा तो C बराबर आपको मिल जाएगा अपसाइलन नॉट इंटू ए अपान D माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्म और बचेगा, ठीक है टी अपान के। ये वैल्यू हमको क्या होगा कि किसी जो है पदार्थ के अंदर अगर आंशिक पदार्थ क्या होते हैं आंशिक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो वहाँ पे जो हमको C का मान प्राप्त होता है अपसाइलन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं कब किस कंडीशन में क्या क्या मिलता है। अगर हम कहते हैं कि पूरे पदार्थ में परावैद्युतांक पदार्थ हटा देते हैं
परावैद्युतांक पदार्थ हटा देंगे, तब यहाँ पे हमको C की वैल्यू कितना प्राप्त होगी, C बराबर उस कंडीशन में हो जाएगा डी, टी को हटा दिए यहाँ से, टी इक्वल टू 0, टी यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा अब सारे नॉट लिखेंगे जब संधारित्र के बीच में परावैद्युतांक पदार्थ क्या करते हैं, हटा देते हैं, तब C बराबर अब सारे नॉट विशेष स्थितियों में मिलेगा अपॉन डी। दूसरा कंडीशन कि यहाँ पे डी का मान जो क्या करते हैं कि डी को, ये के परावैद्युतांक पदार्थ है, अगर के परावैद्युतांक पदार्थ डालें तो टी भी वहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर टी का मान, यहाँ पे टी के मान में क्या करते हैं कि छोटे छोटे खंडों में करके हम क्या करते हैं, परावैद्युतांक पदार्थ की समांतर संधारित्र के अंदर भर देते हैं, तो वहां पे हमको जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, डी का मान हमको अगर छोटे छोटे खंडों के रूप में पूरे में टी करके यहाँ टी फार्म में लेकर के आंशिक रूप से भर देते हैं, तो हो जाएगा टी, अर्थात कह सकते हैं कि T1, T2, T3 इस प्रकार से आगे की तरफ दूसरा परावैद्युतांक पदार्थ जो भर रहे हैं वह क्या होगा, सबका अलग अलग K1, K2, K3 ऐसे जो है अलग अलग स्थितियों में क्या करना है, भर देंगे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा C बराबर जो हमको मिल जाएगा अब सारे नॉट इंटू ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक, इंटू हो जाएगा आपका क्या होगा, प्लस T1 T2 प्लस T3 कहाँ तक, अनंत। मतलब इसमें कई पदार्थ जब भरते हैं अपान पूरे का हो जाएगा क्या, K1 K2 K3, ठीक, K इंटू K, मतलब यहाँ पे परावैद्युतांक पदार्थ एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं भरेंगे। तब उस कंडीशन में यहाँ जो D अगर पूरा भरा है तो D बराबर किसके हो जाएगा, पूरे T1 T2 T4 के, तो ऐसे में ये पद हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो पद हमारा C पर निर्भर करेगा। अब सारे नॉट इंटू ए अपान किस पर, T1 प्लस अपान K प्लस T2 अपान K प्लस T3 अपान K। इसी फॉर्म के रूप में क्या होगा, पूरा आंशिक पदार्थ अर्थात कह सकते हैं उसकी घायता निर्भर करेगी। जब क्या होगा कि छोटे छोटे पार्ट में आंशिक रूप में क्या करते हैं, पूरे संधारित्र में, समांतर संधारित्र में कोई परावैद्युतांक भर देते हैं। अगर ये के अनंत हो, के कंडीशन में यहाँ कह रहे हैं कि के कंडीशन में अगर अनंत पद मिल रहा है, तो वहां पे जो C का मान मिलेगा हमको क्या मिलेगा, जो फॉर्म मिलेगा इसके पहले वाले में यहाँ पे K इक्वल टू अनंत, तो यहाँ पे जो T का फॉर्म मिलेगा ये 0 टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मिल जाएगा D माइनस टी के फॉर्म में हमको प्राप्त होगा। कब, जब K इक्वल टू क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे, तो वहाँ D माइनस क्या हो जाएगा, T के फॉर्म में हमको वैल्यू प्राप्त होगी C की धारिता, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संधारित्र के प्लेटों के बीच जब कोई आंशिक पदार्थ भरते हैं तो उसमें उपस्थित जो है धारिता को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक।